हरे कृष्णा, राधे राधे सभी लड्डू गोपाल और कृष्ण भक्तों को मेरा प्रणाम। भक्तों, आज की जो लीला कथा है वो बहुत ही ज्ञानवर्धक है। आप लोगों को इस लीला कथा के माध्यम से एक बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त होगी, क्योंकि आजकल सभी लोगों के पास लगभग लड्डू गोपाल होते ही हैं और बहुत सारे लोग लड्डू गोपाल की सेवा भी करते हैं। लेकिन सभी लोगों को लड्डू गोपाल की सेवा के सभी नियम ज्ञात हो ये ज़रूरी नहीं है। बहुत से लोग लड्डू गोपाल की सेवा तो करते हैं, लेकिन उनसे जुड़ी कुछ जानकारियां जो है उन्हें नहीं पता होती हैं और जाने अनजाने में उनसे कई गलतियां रोज की पूजा में होती रहती हैं। तो वही गलतियां भक्तों से ना हो और जब वो लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में जानकारी हो और वो अच्छे और पूरे मन से लड्डू गोपाल की सेवा कर पाएँ। इसीलिए आज की ये वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। तो वीडियो को आप अंत तक पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक और इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए भक्तों, लीला कथा को शुरू कर लेते हैं। आज की जो लीला कथा है वो पालम बिहार में रहने वाली अंजू जी ने शेयर की है। अंजू जी बताती हैं कि उनकी फैमिली में उनके हस्बैंड, उनकी सासू माँ, उनके ससुर जी और उनका एक बेटा है। अंजू जी बताती हैं कि उनकी फैमिली में सभी लोग बहुत अच्छे हैं, उनके हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं, वे उनकी बहुत केयर करते हैं और उनकी जो सासू माँ हैं वो भी बहुत अच्छी हैं, उन्हें बेटी जैसे ही प्यार करती हैं। वे बताती हैं कि जब मेरी शादी हुई थी उस समय हम लोग गांव में रहा करते थे। उसके बाद लगभग शादी के 2 साल के बाद मुझे एक बेटा हुआ और बेटा होने के बाद में लगभग जब मेरा बेटा 2-3 साल का हो गया तब हम यहाँ दिल्ली में शिफ्ट हो गए, क्योंकि गांव में उतना ज़्यादा स्कूल वगैरह अच्छे नहीं होते हैं और गांव में मेरे हस्बैंड भी जो है यहाँ दिल्ली में ही जॉब करते थे, तो गांव में रहकर कोई भी गुजारा नहीं था। इसीलिए हम लोग यहाँ पर शिफ्ट हो गए ताकि अपने बच्चों को भी अच्छे से पढ़ा लिखा सकें। और गांव में हमारा कोई ऐसा कुछ था भी नहीं, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी यहाँ पर जॉब करते थे, तो उनको भी बार बार गांव आने जाने में दिक्कत होती थी। इसीलिए हम सभी लोगों ने यहाँ पर दिल्ली में फ्लैट लिया और उसके बाद हम लोग यहाँ पर शिफ्ट हो गए। अब वे बताती हैं कि जब हम नए नए आए थे तब तो हम किसी को यहाँ पर नहीं जानते थे, लेकिन धीरे धीरे रहते रहते सभी से जान पहचान हो गई। अंजू जी बताती हैं कि उनके घर के सामने ही एक आंटी रहा करती थी जो कि लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी, और वो आंटी हमारे घर के सामने ही रहती थी। और उन आंटी के घर में जो है ज़्यादा कोई था नहीं, आंटी के बेटे तो नहीं थे, आंटी की एक बेटी थी जिसकी शादी हो चुकी थी और आंटी जो है वो अकेली ही रहती थी। अब वे बताती हैं कि आंटी लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी। उन आंटी से हमारी बहुत अच्छी जानकारी हो गई और बात भी बहुत अच्छी हो गई। इसी वजह से आंटी हमारे घर आने जाने लगी और हम भी कभी कभार आंटी के घर आने जाने लगे। हमारा बहुत अच्छा मन प्रेम आंटी के साथ हो गया। अब वे बताती हैं कि आंटी कई बार जब हमारे घर पर आती तो लड्डू गोपाल को भी अपने साथ लेकर आती थी। जब हम लड्डू गोपाल को देखते थे तो हमें बहुत अच्छा लगता था और आंटी से मैं हमेशा पूछा करती थी कि आंटी, आप इनकी सेवा किस तरह से किया करती हो? आप इन्हें अपने साथ घुमाने ले जाती हो, ये आपके कैसे भाव हैं? क्या एक प्रतिमा के प्रति भी किसी व्यक्ति के ऐसे भाव हो सकते हैं? तब वे बताती हैं कि वे आंटी अपने लड्डू गोपाल की कई सारी लीलाएं, कई सारी बातें उन्हें बताया करती थी और वो कहती थी कि मुझे शुरू से ही पुत्र की कामना थी, लेकिन मुझे पुत्र तो नहीं हुआ, लेकिन मुझे पुत्र के रूप में लड्डू गोपाल मिले। कहते हैं ना कि प्रभु अपने भक्त की कोई भी इच्छा जो है वो अधूरी नहीं रखते। अगर मेरे भाग्य में पुत्र सुख की प्राप्ति नहीं है तो शायद ये मेरे कर्म रहे होंगे, लेकिन उन कर्मों से भी ऊपर रखकर लड्डू गोपाल पुत्र रूप में मुझे प्राप्त हुए और उन्होंने मेरे जीवन में पुत्र संतान की कमी को पूरा किया है। मुझे हमेशा से ही पुत्र की कामना रहती थी, जैसे कि सभी लोगों को एक आस होती है कि हमारा भी एक पुत्र हो जो कि हमारे बुढ़ापे का सहारा बने। यही आस मेरे मन में भी हमेशा रहती थी। लेकिन जब बाद में लड्डू गोपाल मेरे घर पर आए और मैंने उनकी सेवा करना शुरू किया और उन्हें अपने पुत्र रूप में स्वीकार किया, तब से लेकर मुझे आज तक कभी भी ये एहसास नहीं हुआ कि मेरा पुत्र नहीं है। मैं लड्डू गोपाल को ही अपना पुत्र मानकर उनकी सेवा करती हूँ।
जब भी मैं लड्डू गोपाल को अपने हाथों में लेकर उनकी सेवा करती हूँ, उन्हें स्नान करवाती हूँ, वस्त्र धारण करवाती हूँ, उनका श्रृंगार करती हूँ और उन्हें भोग लगाती हूँ, तब लड्डू गोपाल के प्रति मेरे मन से ममता के वही भाव प्रकट होते हैं जो कि एक माँ के अपने पुत्र के प्रति होते हैं। अब तो मैंने इन्हीं को अपनी संतान मान लिया है और यही मेरे पुत्र हैं। मुझे इनकी सेवा करना बहुत ही अच्छा लगता है और मेरे ठाकुर जी ने भी मुझे कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि मेरा पुत्र नहीं है। शायद मेरे जीवन में कोई भी कमी नहीं है, क्योंकि जिसके जीवन में ठाकुर जी आ जाते हैं, उनकी सेवा आ जाती है, उसके जीवन में तो कभी कोई कमी हो ही नहीं सकती। अब अंजू जी बताती हैं कि जब आंटी जी उनसे इस प्रकार लड्डू गोपाल की बातें करती हैं तो वे कहती हैं कि मुझे भी बहुत अच्छा लगता है और कहीं ना कहीं मेरे मन में भी लड्डू गोपाल की सेवा करने का भाव आता है। और एक दिन मैं अपनी सासू माँ से कहती हूँ कि मम्मी जी क्यों ना हम भी लड्डू गोपाल को अपने घर ले आएं और उनकी सेवा करें, क्योंकि हम भी तो पूरा दिन खाली ही होते हैं। सुबह का काम करने के बाद दिन भर हम लोग घर में अकेले होते हैं, तो मेरा भी बहुत इच्छा होती है कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा करूं। आंटी तो वृद्ध हैं, वृद्ध होकर भी वो लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हैं, लेकिन हमारा शरीर तो बिल्कुल ठीक है, तो हम लड्डू गोपाल की सेवा क्यों नहीं कर सकते। वे कहती हैं कि मेरी सासू माँ बहुत अच्छी थी, उन्होंने मुझे बिल्कुल भी मना नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगर तुम सेवा करना चाहती हो तो बेशक हम लड्डू गोपाल का विग्रह अपने घर लाएंगे। तब वे बताती हैं कि कुछ दिनों के बाद हम लड्डू गोपाल का छोटा सा जो विग्रह होता है वो अपने घर लेकर आते हैं और बड़े ही प्रेम भाव के साथ लड्डू गोपाल की सेवा शुरू करते हैं। लड्डू गोपाल की सेवा किस प्रकार से करनी है, किस तरह उनकी सेवा की जाती है, इस सारी जानकारी हमें आंटी जी ने बहुत अच्छे से बता दी थी। अब हम भी लड्डू गोपाल की जो सेवा है वो बड़े प्रेम और भाव के साथ करते थे। मैं बहुत प्रेम से सुबह उठकर लड्डू गोपाल को स्नान श्रृंगार करवाती। अगर मैं कभी कभी काम में लग जाती थी तो मेरी सासू माँ भी लड्डू गोपाल की सेवा कर दिया करती थी। हम दोनों सास बहू मिलकर लड्डू गोपाल की खूब मन से सेवा किया करते थे। अब लड्डू गोपाल हमारे घर के सदस्य बन चुके थे। मैं लड्डू गोपाल को अपने बेटे की तरह ही प्रेम किया करती थी। अंजू जी बताती हैं कि आंटी जी से जब उन्होंने पूछा तो आंटी जी ने उन्हें बताया था कि लड्डू गोपाल को प्रतिदिन स्नान करवाना चाहिए, उसके बाद एक बालक की तरह ही उन्हें भोग लगाना चाहिए। दिन के 3 से 4 समय लड्डू गोपाल को भोग लगाना चाहिए, क्योंकि लड्डू गोपाल एक बालक स्वरूप में है, इसीलिए बालक को बार बार भूख लगती है। किस समय बालक को भूख लगी है, किस समय उसे खाना खाना है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए और एक बालक की तरह ही उन्हें रात को शयन करवाना चाहिए। अब ये सारी जानकारी तो मुझे थी और इसी प्रकार से मैं और मेरी सासू माँ लड्डू गोपाल की सेवा किया करते थे। लेकिन फिर भी जब हम लड्डू गोपाल की या किसी भी भगवान की सेवा करना शुरू करते हैं तो शुरुआत में कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका ज्ञान हमें नहीं होता। इसी तरह से मेरे साथ भी कुछ हो रहा था। मुझे भी कई ऐसी छोटी छोटी चीज़ें थी जो कि नहीं पता थी। अब वे बताती हैं कि लड्डू गोपाल की सेवा हमारे घर में बहुत अच्छे से हो रही थी। पूरे ध्यान रखकर मैं लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी। उन्हें शुद्ध सात्विक भोजन का भोग लगाया करती थी। प्रतिदिन स्नान श्रृंगार कराना, रात को अच्छे से शयन करवाना, सारी सेवा बहुत अच्छे से ध्यान से की जा रही थी। लेकिन फिर भी सेवा करते करते 6 महीने बीत गए, लेकिन फिर भी मुझे कभी लड्डू गोपाल की अनुभूति नहीं हुई। जिस प्रकार से लड्डू गोपाल की अनुभूतियाँ आंटी जी हमें बताया करती थी और उनकी लीलाएं बताती थी, और वे कहा करती थी कि उनके लड्डू गोपाल प्रत्येक दिन उन्हें कुछ न कुछ अनुभव करवाते हैं। उन्हें किस दिन क्या खाने की इच्छा है, इस चीज़ तक का अनुभव उन्हें होता है। लेकिन मेरे साथ तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ। मैं तो लड्डू गोपाल की सेवा पूरे मन के साथ कर रही हूँ। उनकी सेवा में कोई भी कमी न रह जाए, इस बात का मैं पूरा ध्यान रखती हूँ। फिर मेरे लड्डू गोपाल मेरे साथ कोई भी लीला क्यों नहीं करते? क्या मेरे लड्डू गोपाल जागृत नहीं है या फिर मेरी सेवा में कोई कमी हो रही है? मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। तभी वे बताती हैं कि इसी तरह से समय बीत रहा था। एक दिन आंटी जी अपने घर पर सत्यनारायण भगवान की कथा रखती है, तो वे हमें भी बुलाती हैं। आंटी जी हमसे कहती हैं कि तुम कल सुबह जल्दी ही आ जाना, क्योंकि मैं अकेली हूँ और मुझे काम करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी और पंडित जी भी सुबह जल्दी ही आ जाएंगे, इसीलिए तुम मेरे घर पर आकर मेरा थोड़ा सा हाथ बटा देना, तो तुम सुबह जल्दी आ जाना। तो हम आंटी जी से कहते हैं कि आंटी जी आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम सुबह सुबह जल्दी आ जाएंगे।
अगले दिन आंटी जी के घर पर कथा थी। तो अगले दिन सुबह सुबह मैं अपनी सासू माँ से कहती हूँ कि सासू माँ, आंटी जी ने सुबह जल्दी आने को कहा था, क्योंकि आंटी जी को पूजा की तैयारियां करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, इसीलिए उन्होंने कहा था कि घर पर आकर तुम मेरा थोड़ा सा हाथ बटा देना, तो हमें चलना चाहिए। तभी मेरी सासू माँ कहती है कि अंजू तुम चली जाओ, तब तक मैं यहाँ पर घर का काम निपटा लूँगी, उसके बाद में मैं बाद में आ जाऊँगी, अभी तुम उनके घर पर जाकर उनका हाथ बटा दो। तभी मैं आंटी जी के घर चली जाती हूँ। जब मैं आंटी जी के घर जाती हूँ तो देखती हूँ कि आंटी जी पूजा की तैयारियों में लगी हुई थी। मैं जाकर के आंटी से कहती हूँ कि आंटी जी मैं कुछ मदद कर देती हूँ। तब आंटी जी कहती है कि हाँ हाँ अंजू, अच्छा हुआ तुम जल्दी आ गई, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। अब क्योंकि पंडित जी भी जल्दी आने वाले हैं और मेरी कोई तैयारियाँ भी नहीं हुई है, कथा का समय भी हो रहा है, तो तुम एक काम करो, क्या तुम मेरे लड्डू गोपाल को स्नान करवा दोगी? तब तक मैं पूजा के लिए जो प्रसाद बनाया जाता है वो प्रसाद बना लेती हूँ, तो तुम मेरे लड्डू गोपाल को स्नान करवाकर उन्हें तैयार कर दो, क्योंकि मैं उन्हें कथा में बैठाने वाली हूँ। तभी मैं कहती हूँ ठीक है आंटी जी, मैं लड्डू गोपाल को स्नान श्रृंगार करवाकर तैयार कर देती हूँ। अब ये आंटी जो है वो किचन में प्रसाद बना रही थी और मैं वहीं से लड्डू गोपाल के लिए आंटी जी से लड्डू गोपाल के स्नान के बर्तन मांगती हूँ और पानी मांगती हूँ और लड्डू गोपाल को स्नान करवाने लगती हूँ। मैंने लड्डू गोपाल को स्नान श्रृंगार करवाया और स्नान श्रृंगार करवाने के बाद में जो लड्डू गोपाल के स्नान का जल था उसे ला करके आंटी जी के किचन में जो सिंक थी उसी में ला करके मैंने फेंक दिया। अब क्योंकि आंटी जी वहीं पर किचन में प्रसाद बना रही थी तो उन्होंने मुझे ऐसा करते हुए देख लिया और उन्होंने मुझसे कहा कि अंजू ये तुमने क्या किया, लड्डू गोपाल के स्नान का जल तुमने सिंक में क्यों फेंका? तब मैंने आंटी जी से कहा कि आंटी जी मैं तो हमेशा उनके जो स्नान का जल होता है उसे सिंक में ही फेंक देती हूँ, और भला हम उस जल का क्या करेंगे? तब आंटी जी ने कहा कि ये तुम क्या करती हो, क्या तुम रोज़ अपने लड्डू गोपाल को स्नान करवाने के बाद में उनके स्नान का जल इस तरह से सिंक में फेंकती हो? तब मैंने उनसे कहा कि हाँ आंटी जी, बाकी आप ही बताइए ना कि लड्डू गोपाल के स्नान का जो जल होता है उसका हम क्या करेंगे, वो तो किसी काम का नहीं होता, वो गंदा जल होता है, इसीलिए मैं उसे उठाकर सिंक में फेंक देती हूँ। तब आंटी जी मुझसे कहती है कि अंजू तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो, अगर तुम्हें नहीं पता था तो तुमने मुझसे एक बार पूछ लिया होता, लेकिन मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। मैं आंटी जी से कहती हूँ कि आंटी जी क्या हुआ, आखिर मुझे क्या नहीं पता था और मुझे क्या पूछना चाहिए, ये लड्डू गोपाल के स्नान का जल है तो इसे तो हमें फेंकना ही चाहिए ना, और हम इस जल का क्या करेंगे? तब आंटी जी कहती हैं कि ये लड्डू गोपाल के स्नान का जल नहीं होता, ये सिर्फ जल नहीं है जिस जल को तुमने कहा कि ये गंदा जल होता है और हम इसे फेंक देना चाहिए, ये गंदा जल नहीं होता, बल्कि जब हमारे लड्डू गोपाल के शरीर से ये जल स्नान होकर उनके शरीर से स्पर्श होकर गिरता है तब ये जल चरणामृत बन जाता है, और चरणामृत को इस तरह से नाली में बहा देना, क्या ये तुम्हें सही लगता है? ये लड्डू गोपाल का आशीर्वाद होता है, भगवान का चरणामृत होता है, और इसे इस तरह से नाली में बहाकर इसका अपमान करना मतलब प्रभु का अपमान करने के बराबर है। ये स्वयं लड्डू गोपाल का अपमान है। इसीलिए शायद लड्डू गोपाल ने तुम्हें अब तक कभी भी दर्शन नहीं दिए, क्योंकि तुम प्रत्येक दिन लड्डू गोपाल की सेवा में इस तरह की त्रुटि कर रही हो। ये कितना बड़ा पाप है। जिस जल से लड्डू गोपाल स्नान करते हैं वो जल साक्षात चरणामृत बन जाता है। उस जल को पीने से अत्यंत भयावह बीमारियां भी दूर हो जाती हैं, मनुष्य के जीवन के जो पाप होते हैं वो कट जाते हैं, और तुम उस जल को इस तरह से सिंक में बहाकर प्रभु का अपमान कर रही हो, साक्षात पाप कमा रही हो। तो फिर कैसे तुम्हारे लड्डू गोपाल भला तुम्हें दर्शन दे सकते हैं? कैसे वो तुम्हारे साथ लीलाएं कर सकते हैं? तुम्हारे हाथों ये बहुत बड़ा पाप हुआ है। इस प्रकार से लड्डू गोपाल के स्नान के जल का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। अगर तुम लड्डू गोपाल को स्नान करवाती हो तो जो भी उनके स्नान का जल निकलता है उस जल को तुम किसी भी पेड़ पौधे में डाल सकती हो। अगर तुम्हारे घर में तुलसी है तो तुम तुलसी में उसे डाल दो, अगर कोई अन्य पेड़ पौधे हैं तो तुम उसमें उस जल को डाल दो, लेकिन इस तरह से नाली में कभी भी लड्डू गोपाल के स्नान के जल को मत बहाना। ये पाप तुमसे हो गया है, लेकिन आगे से कभी भी ऐसी गलती मत करना, और अपने लड्डू गोपाल से हाथ जोड़कर सच्चे हृदय से क्षमा मांगना और उनसे क्षमा प्रार्थना करना कि हे प्रभु मुझसे भूल हो गई है, लेकिन आगे से मैं कभी भी ये गलती नहीं करूँगी। लड्डू गोपाल बहुत ही दयावान है,
वो तुम्हारी पुकार अवश्य ही सुनेंगे। आंटी जी ने जब मुझे ये सारी बातें बताईं तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मुझे बहुत ही पछतावा हो रहा था। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि मैं कब से लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हूँ और इतने दिनों से ही मैं लड्डू गोपाल की सेवा में प्रतिदिन ये गलती करती हूँ। मैं रोज़ उनके स्नान का जल इसी तरह से नाली में बहा देती थी। मुझे कहीं ना कहीं अपने आप पर गुस्सा आने लगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने जितनी लड्डू गोपाल की सेवा नहीं की उससे ज़्यादा मैंने उनका अपमान किया है। तो फिर भला मेरे लड्डू गोपाल मुझे दर्शन कैसे देते। केवल लड्डू गोपाल की सेवा करने से सुख की प्राप्ति नहीं होती। जब हम उनकी सेवा करते हैं तो हमें उनके प्रत्येक नियम का ध्यान रखना चाहिए। केवल उनको प्रेम से भोजन करा देने से हमारी सेवा संपूर्ण नहीं हो जाती। जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो हमें उनकी सेवा पूर्ण रूप से करनी चाहिए। उनसे जुड़ी जो बातें होती है, उनसे जुड़ी जो चीज़ें होती है, उन सभी चीज़ों का ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी होती है। और यदि हम उसकी जिम्मेदारी को नहीं निभा सकते हैं तो हमें वो जिम्मेदारी लेनी ही नहीं चाहिए। यदि हमने ये संकल्प किया है कि हम लड्डू गोपाल की सेवा करेंगे तो उनकी सेवा में हमसे कोई भूल ना हो, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। अंजू जी कहती हैं कि उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। उसके बाद जब मैं अपने घर वापस आई तो मैंने आकर अपनी सासू माँ को सारी बातें बताई और मैं लड्डू गोपाल के पास गई और उनसे जाकर मैंने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। जब मैं लड्डू गोपाल के आगे बैठी तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मैंने लड्डू गोपाल से रोते हुए हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे लड्डू गोपाल, इतने दिनों से जो मेरे हाथ से पाप हुआ या मुझसे जो भी गलती हुई वो अनजाने में हुई, क्योंकि मुझे इस बात का कोई भी ज्ञान नहीं था, इसीलिए मुझसे ये भूल हुई। प्रभु मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें प्रभु। आगे से कभी भी मैं आपकी सेवा में ऐसी गलती नहीं करूँगी। हे मेरे लड्डू गोपाल, मैंने जो आपका अपमान किया है उस अपमान के लिए मुझे क्षमा करें। आगे से मुझसे कभी भी ये भूल नहीं होगी। मैंने अपने लड्डू गोपाल से माफ़ी मांगी और कभी भी मैंने फिर उनके स्नान का जो जल होता था उसे मैंने कभी भी इस तरह से नाली में नहीं बहाया। मैं हमेशा ही उसे पेड़ पौधों में डाल दिया करती थी। और जैसे कि आंटी जी ने मुझे बताया कि उनके स्नान का जल पीने से हमारे अंदर की जो अशुद्धियाँ होती हैं वो भी शुद्ध हो जाती हैं। हमें उनका जल जो चरणामृत होता है उसे ग्रहण करना चाहिए, अपने घर के सभी सदस्यों को पिलाना चाहिए, साथ ही साथ अपने घर में उसका छिड़काव भी करना चाहिए। अब इसी तरह से मैं अपने घर में करने लगी। जब मैं लड्डू गोपाल को स्नान करवाती थी, उसके स्नान करवाने के बाद में जो जल होता था उसमें से मैं थोड़ा सा जल निकाल करके अपने घर के सभी सदस्यों को देती थी और थोड़ा सा जल मैं अपने घर में छिड़क देती थी और जो बाकी बचा हुआ जल होता था उसे मैं अपने घर के गमलों में डाल देती थी। अंजू जी बताती हैं कि लड्डू गोपाल की सेवा में जो गलती हुई मुझसे हुई उसका पछतावा मुझे दिल से था और मैंने दिल से ही अपने लड्डू गोपाल से क्षमा मांगी थी। और मेरे लड्डू गोपाल भी जानते थे कि जो गलती मुझसे हुई वो मुझसे जाने अनजाने में हुई, क्योंकि मुझे उस बात का ज्ञान नहीं था। इसीलिए कुछ समय सेवा करने के बाद में मुझे धीरे धीरे ऐसा अनुभव होने लगा कि मेरे लड्डू गोपाल भी जागृत हैं और उनके होने का अनुमान होने लगा। कई बार उसके बाद मेरे साथ में ऐसी चीज़ें घटी जिससे कि मुझे लगा कि मेरे लड्डू गोपाल मेरी सेवा से प्रसन्न है और वही हमारे घर में साक्षात विराजमान है। और अब कई वर्षों से हम लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं और अब तक हमारे लड्डू गोपाल भी हमारे साथ कई लीलाएं करते हैं और अपने होने का अनुभव प्रत्यक्ष प्रमाण देते हैं। इसी प्रकार से जब भक्त पूरे सच्चे हृदय और मन के साथ लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो कभी ना कभी लड्डू गोपाल अपने होने की अनुभूति अवश्य ही करवाते हैं। जब तक आपको लड्डू गोपाल के होने की अनुभूति नहीं होती है तब तक आप समझिए कि आपसे उनकी सेवा में कोई ना कोई भूल, कोई गलती अवश्य ही हो रही है। लेकिन आप इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि लड्डू गोपाल के अगर आप भक्त हो तो लड्डू गोपाल की सेवा में आपसे जो गलती होती है उस गलती का मार्गदर्शन भी, उस गलती का रास्ता भी भगवान आपको स्वयं दिखाते हैं। जैसे कि अगर ये गलती आपसे हो रही थी तो ये गलती के लिए लड्डू गोपाल ने ही आपका मार्गदर्शन किया है, जिसकी वजह से आप तक ये वीडियो पहुंचा है। तो भक्तों, आज की लीला कथा आप सभी को कैसी लगी और आपको इस जानकारी के बारे में पता था या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लीला कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे ज़रूर लिखिएगा। जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।